हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजल एग्ज़ाम के लिए झारखंड से संबंधित जलप्रपात, गर्म जल कुंड एवं झील से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने झारखंड से संबंधित 5 टॉपिक पर उसका MCQ बनाकर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। पहला सवाल रहेगा आपके लिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या है? बूढ़ाघाघ, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात या फिर जोन्हा जलप्रपात। सही आंसर होगा इसका बूढ़ाघाघ। ठीक है, बूढ़ाघाघ का ही दूसरा नाम है लोधाघाघ। ठीक है, लोधाघाघ या बूढ़ाघाघ जो कहें आप, ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बात करें हम, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ। ठीक है, जो कि भारत का देखा जाए तो ये 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा नंबर का है? 21वां, पूरे भारत में बात करें तो। ठीक है, और ये जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा लातेहार में, लातेहार जिला में है। ठीक है, लातेहार जिला में याद रखना है। प्रखंड पूछा जाए तो महुआ टांड़ प्रखंड, महुआ टांड़ प्रखंड। ठीक है, इतनी बातों को आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये उत्तरी कोयल नदी का जो सहायक नदी है बूढ़ा नदी, ठीक है, उसी नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। ठीक है, बात करें इसकी हाइट के बारे में, इसकी जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई है लगभग 143 मीटर। ठीक है, और अगर फीट में पूछा जाए तो 468 फीट समथिंग निकल के आएगा आपका। तो चाहे फीट में पूछे या फिर मीटर में पूछे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, और इस जलप्रपात को ध्यान रखना है कि दो नाम से जानते हैं, बूढ़ाघाघ और लोधाघाघ। ठीक है, बाकी याद तो रखना ही है कि ये बूढ़ा नदी पर है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, और बूढ़ा नदी देखेंगे कि ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल की ये सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, बूढ़ा नदी, और इसी नदी पर है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है, या तो 468 फीट आप बोल सकते हैं। महुआ टांड़ प्रखंड में है। लातेहार नहीं दिया हो तो महुआ टांड़ प्रखंड दिया रहेगा, तो उससे आप पकड़ना है। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान में रखना है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आसान सा सवाल, क्या हो जाएगा? लातेहार। अगला सवाल है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो ये बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है ये। अगला सवाल है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे फीट में दिया हुआ है, तो फीट में बताना होगा। तो देखिएगा उसके आसपास में कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 468 फीट हमने बताया था, तो उसी का देखेंगे कि जो सबसे करीब है वो है आपका डी ऑप्शन 450 फीट। ठीक है, बहुत सारे किताबों आपको 468 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो आसपास दिखे 468 450 के आसपास में, उसको आपको टिक करनी है। अगला सवाल है, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि? क्या ऐसा कारण है कि झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है? क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है कि दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, या फिर प्रचुर मात्रा में जलप्रपात हैं, या फिर अग्नि चट्टानों में खनिज का भंडार है, या फिर पर्याप्त जंगल है। देखिए पॉइंट को पकड़िए, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जबकि यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है कोयले का भंडार, तो कोयला जो हमारा है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो किसी भी एंगल से नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त यहाँ भी दिया हुआ है खनिजों के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जंगल हमें हमारे नवीकरणीय संसाधन से बेस्ट ऑप्शन दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या है, जलप्रपात देखने को मिलते हैं, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, SI के एग्जाम में आया हुआ था 2017 में। चलिए आगे देखते हैं।
अब सवाल है झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दसम है, हिरनी है, हुंड्रू है या फिर नागफनी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बाकी इनके बारे में और क्या ध्यान रखना है, किसी अगर पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है तो ध्यान रखना है 98 मीटर। ठीक है, 98 मीटर, या फीट पूछा जाए तो बताना है आपको 320 फीट के अराउंड, 320 फीट। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है कि किस नदी पर है ये, तो हम सभी को पता है स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि रांची से निकलता है नगरी से, ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और पहला नंबर पर था बूढ़ाघाट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर थी। ठीक है, और ये जलप्रपात किस जिला में है, तो ये है रांची जिला में। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आसान से सवाल हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना उससे। डी ऑप्शन होगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पे फीट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 320 के अराउंड कौन सा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, 325 फीट। ठीक है, 320 325, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि अराउंड में जो दिखे एक 320 325 के आसपास में, उसको आपको ठीक करना है। अगला सवाल है हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद जानते हैं आप, ये है रांची जिला में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दसम जलप्रपात के बारे में कि किस जिला में है। ठीक है, दसम जलप्रपात किस जिले में है? गुमला में है, लातेहार में है, खूंटी में है या फिर रांची में है? सही आंसर होगा इसका रांची जिला। ठीक है, ध्यान रखना है दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस नदी पर है, तो बताना है ये दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। ठीक है, कांची नदी पर। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा रांची में और कौन कौन सा है सो ध्यान रखिएगा, जैसे कि और भी कुछ कुछ हैं इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आपका दसम हो गया, दसम या दसोम भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे दसोम के बाद देखेंगे जो देखने को मिलता है वो है आपका जोन्हा। ठीक है, इसी को एक और नाम हम लोग लेते हैं गौतम धारा। ठीक है, गौतम धारा। ठीक है, इसके बाद और है यहाँ पे, जैसे बात करें सीता है ना, सीता है, एक हुंड्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, और भी एक दो हैं जैसे कि सोनुआ है। ठीक है, सोनुआ के अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे सोनुआ के बाद हो जाएगा तेरू। ठीक है, तेरू, और एक है आपका पंगूरा। ठीक है, तो छोटे बड़े इतने ध्यान में रखिए कम से कम। दसम, जोन्हा या गौतम धारा, सीता, हुंड्रू, सोनुआ, तिरु और पंगूरा, ये सभी दसम जो इतने ये सभी जो जलप्रपात हैं वो सभी देखेंगे कि रांची ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो उन्हें बताया यहाँ पे कि किस नदी पर ही है, कांची नदी पर है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, कांची नदी पर। ठीक है, दसम जलप्रपात रांची में स्थित है, किस नदी पर, तो कांची नदी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखना है, सही आंसर होगा सी ऑप्शन 130 फीट। ठीक है, अगर मीटर में पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर मीटर में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 40 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखना है कि 10 धाराओं के कारण इसका नामकरण दसम हुआ है। ठीक है, 10 धाराओं की वजह से इसे दसम जलप्रपात नाम रखा गया है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है गौतम धारा या फिर जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? रांची जिला में। अगला सवाल है गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
स्वर्णरेखा, राढ़ू, कोयल या फिर बराकर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गौतम धारा जलप्रपात ये राढ़ू नदी पर है, पहले ही बता चुके हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए जोन्हा जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है, गौतम धारा जलप्रपात। और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जलप्रपात में, इसी जलप्रपात में स्नान किया था। जलप्रपात के निकट देखेंगे कि बुद्ध का एक मंदिर भी है यहाँ पे, जिसका निर्माण पता है कौन किसने किया था, बलदेव दास बिरला के बेटे के द्वारा किया गया था। बलदेव दास बिरला थे, उनके जो बेटे लोग थे उनके द्वारा ये इनका निर्माण किया गया था जो मंदिर था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गौतम धारा या जोन्हा जो है वो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और ये राढ़ू नदी पर स्थित है जो कि रांची जिला में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। किसमें किया था, ये किया था जोन्हा जलप्रपात में। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात या फिर गौतम धारा जलप्रपात, दोनों ध्यान रखना है। गौतम धारा इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया रहता है ताकि आसानी से वहाँ से लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ गौतम है तो मिलता जुलता वर्ड लगता है, तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा ऑप्शन दिया जाता है जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात हो या फिर गौतम धारा। ठीक है, बुद्ध से है ना, गौतम भी देखेंगे बुद्ध से ही संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है, सदनी घाघ किस जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, देवघर या गुमला। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुमला। ठीक है, गुमला में देखेंगे कि सदनी घाघ जलप्रपात है और ये किस नदी पर है। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि सदनी घाघ जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो याद रखना ये शंख नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, शंख नदी पर है। ठीक है, और अगर इसको पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर। ठीक है ना, और यहाँ पे एक सवाल था ना, ये जोन्हा जलप्रपात और इसके ऊपर था ये जो है ना आपका गौतम धारा, या फिर गौतम धारा के दूसरा नाम क्या है, गौतम धारा का दूसरा नाम है जोन्हा जलप्रपात। तो इसको अगर ऊंचाई पूछा जाए, इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए तो बताना है 17 मीटर। कितना, 17 मीटर। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई है 17 मीटर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये गुमला जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 60 मीटर और ये है शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा यहाँ पे बात थोड़ा सा और कर लेते हैं कि गुमला ज़िला में और कौन कौन सा देखने को मिलता है जलप्रपात। ठीक है, तो एक है यहाँ पे हेपाद, क्या नाम है, हेपाद। ठीक है, एक और है यहाँ पे प्रेमा घाघ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्रेमा घाघ, यहाँ से सवाल आ सकता है। एक है आपका नागफेनी, ये जो कि गुमला में ही है, नागफेनी। और एक और है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सदनी तो है ही है। ठीक है, सदनी तो है ही है, एक नाम याद रखिएगा शेरका। ठीक है, शेरका। तो हेपाद, प्रेमा घाघ, नागफेनी, शेरका और साथ ही साथ याद रखना है आपको सदनी घाघ, ये सभी जलप्रपात आपको गुमला में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। इसका आंसर बता चुके हैं, क्या होगा, शंख नदी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो कि सदनी घाघ देखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर के आसपास है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। हम बता चुके 60 मीटर, लेकिन अगर रिपीट में पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। हमने कहा था वहाँ पे कि जो शंख नदी पर स्थित है ये सदनी घाघ। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, हमने बताया था कि वहाँ पे कि 60 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि एक मीटर में होता है 3.28 फीट होता है। ठीक है, समथिंग यही होता होगा, देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मेरे हिसाब से 3.28 फीट होता है। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो बताइए 6 × 18 180 तो ऐसे दिख रहा है आपका। ठीक है, तो 180 प्लस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो आसपास का जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपका 200 फीट के आसपास आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, 200 फीट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो 200 फीट है, या फिर मीटर में पूछ लिया जाए तो 60 मीटर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है,
अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या सरायकेला खरसावां या फिर रामगढ़। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में बताइए क्या होगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या फिर रामगढ़। तो ध्यान रखना है हिरनी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखना है ये किस नदी पर है, तो ध्यान रखना है ये है आपका रामगढ़ा नदी पर। राम क्या हो जाएगा, रामगढ़ा, गढ़ा। ठीक है, रामगढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो आई थिंक 37 मीटर है। ठीक है, कितना है, 37 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये हिरनी जलप्रपात, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब बात करें थोड़ा सा कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से जलप्रपात है, तो 3 जहाँ पे जलप्रपात देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। एक तो आपका हिरनी है, ठीक है, एक है आपका लुपुंगटू, ठीक है, और एक है यहाँ पे आपको थाकोरा, थाकोरा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे जलप्रपात का नाम आपको याद रखना है, कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए हमने वहाँ पे बताया था रामगढ़ा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में गढ़ा, तो गढ़ा हो या फिर रामगढ़ा हो, दोनों के नाम से हम लोग जानते हैं, गढ़ा भी और रामगढ़ा, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो उसको टिक करेंगे आप। तो यहाँ पे गढ़ा दिया हुआ है तो गढ़ा ही टिक लगाएंगे, यदि रामगढ़ा होता तो रामगढ़ा को टिक करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, गौतम घाघ किस जिले में स्थित है। तो देखिए वहाँ पे था गौतम धारा, जो कि वो रांची में था। ठीक है, गौतम धारा जो है वो कहाँ था, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात दोनों एक ही नाम है, जो कि रांची में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है कि वो राढ़ी नदी पर स्थित था, जो कि 17 मीटर की ऊंचाई थी, और ऐसे वहाँ पे मान्यता थी कि वहाँ पे गौतम बुद्ध ने उस जलप्रपात में स्नान किए थे, जो कि गौतम धारा था, और यहाँ पे है गौतम घाघ, कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो गौतम घाघ जलप्रपात है ये है आपका किस जिला में, ये है आपका लातेहार जिला में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में है, जो कि महुआ टाल प्रखंड पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है लगभग 36 मीटर, कितना, 36 मीटर। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है कि लातेहार में और भी यहाँ पे जलप्रपात देखने को मिलते हैं, कौन कौन है उसका नाम लिख लीजिए। पहला नाम याद रखना है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ठीक है, और हमने बताया था ना कि ये उत्तरी कोयल नदी के सहायक नदी, जो नदी थी ना बूढ़ा नदी, उस नदी पर स्थित है ये, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 137 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद है मिर्चैया। क्या है, मिर्चैया, मिर्चैया जलप्रपात, जो कि लातेहार में ही है, गारू प्रखंड पड़ता है वैसे। ठीक है, इसके बाद अलावे है घाघरी, घाघरी जलप्रपात। ठीक है, और इसकी ऊंचाई शायद 43 मीटर है। ठीक है ना, 43 मीटर। और इसके बाद है कांति, ये सभी जलप्रपात लातेहार जिला में है। ठीक है, किस गांव में है ये देखेंगे ना, सेन्हावा गांव है, जो कि देखेंगे सेन्हावा गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। तो इतना ये नहीं याद रखना, आप कम से कम लातेहार जरूर याद रखिए। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो कि लातेहार में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर सवाल है गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, गौतम घाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है। तो ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले ऑप्शन में कि हमने बताया था कि गौतम घाघ की जो ऊंचाई है वो है 36 मीटर। ठीक है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे 36 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3.28 में, तो आपको लमसम में देखने को मिल जाएगा 120 फीट। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितने हैं, मीटर में पूछेगा तो 36 मीटर, अगर फीट में पूछ लिया तो 120 फीट। वैसे आप फीट में ना याद रखें, मीटर में याद रखें, अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसी के देखेंगे कि अनुसार आपका जो भी आसपास में होगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों डेटा याद करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए आगे देखते हैं, घाघरी या घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सवाल है घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, लातेहार, रांची, दुमका या लोहरदगा।
तो घाघरे के बारे में ऊपर में डिस्कस कर चुके थे जब बता रहे थे कि लातेहार में स्थित है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। घाघरी जो जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, ये लातेहार में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि लातेहार में मिर्चैया है, कांती है, लोध है, बूढ़ा घाघ है, लोधा घाघ है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। एक और था आपका वहाँ पे गौतम घाघ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, देवघर, जामताड़ा, राजमहल या फिर हजारीबाग। तो ध्यान रखना है कि मोतीझरा जलप्रपात जो आपका है ये साहिबगंज में, जो कि हाँ ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं। साहिबगंज में है तो ये राजमहल आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर साहिबगंज होता तो वही सही आंसर होता, या फिर राजमहल दिया है तो राजमहल ही हम लोग के लेके चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये है आपका साहिबगंज कहेंगे या तो फिर राजमहल। तो एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो मोतीझरा जो जलप्रपात है ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर देखेंगे कि 46 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर राजमहल भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में राजमहल ही ऐसा दिया हुआ है जो कि साहिबगंज में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ऊंचाई ध्यान रखना है कितना है, 46 मीटर। मोतीझरा का जो ऊंचाई है वो कितना है, 46 मीटर है। और ये राजमहल पहाड़ी के में ही स्थित है, इसीलिए इसका आंसर राजमहल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जिला पूछ लेगा तो साहिबगंज बताना है, ठीक है। देखा जाए तो साहिबगंज में एकमात्र ऐसा है जलप्रपात है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे साहिबगंज में जो कि जानना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मयूराक्षी नदी पर है, अजय नदी पर है, ब्राह्मणी नदी पर है या फिर बांसुई नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय, ठीक है। ध्यान रखिएगा अजय नदी पर स्थित है ये मोतीझरा जलप्रपात जो कि साहिबगंज में स्थित है। अगला सवाल है। अब सवाल है यहाँ पे कि मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो हमने यहाँ पे बताया था अभी, ठीक है, मीटर में। ये 46 मीटर है। इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो पाएंगे कितना होगा, 400 फीट, 250 फीट या फिर 200 फीट या फिर 150 फीट। तो आप पाएंगे लगभग 50 या 150, यानी कि कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है। अब सवाल है राजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रामगढ़, ठीक है। राजरप्पा जलप्रपात कहाँ देखने को मिलता है, रामगढ़ जिले में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है कि भैरवी एवं दामोदर नदी के संगम पर स्थित है ये, ठीक है। कौन सा, भैरवी या भेड़ा भी कहा जाता है इसे, भैरवी और दामोदर के संगम पर, जहाँ संगम होता है दोनों का, वहाँ पे स्थित है राजरप्पा जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पे छिन्नमस्तिका के मंदिर भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रामगढ़ में आपको बस एक ही जलप्रपात का नाम याद रखना है जो कि है राजरप्पा जलप्रपात, जो कि रामगढ़ जिला में है, भैरवी और दामोदर के संगम पर। चलिए आगे देखते हैं। राजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दामोदर और भेड़ा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, भैरवी या भेड़ा, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहले भी शायद इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना है पंचघाघ जो जलप्रपात है ये खूंटी जिला में है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या ध्यान रखना है, ये पंचघाघ जलप्रपात ये खूंटी जिला में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना है बनाई नदी पर स्थित है, ठीक है। बनाई नदी पर ये स्थित है। और एक्चुअली में देखेंगे कि ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम पंचघाघ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये खूंटी जिला में, और खूंटी जिला में आपको सिर्फ इसी के बारे में याद रखना है, पंचघाघ जलप्रपात, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट और नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नागफेनी, ठीक है, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नागफेनी जो है जलप्रपात ये गुमला जिला में है, ठीक है। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और वहाँ पे देखे थे हेपात था, ब्रह्मा घाघ था, नागफेनी था, ठीक है, सदनी या सदनी घाघ था, और एक और था शेरका, है ना। तो ये सभी देखेंगे जितने जलप्रपात हैं वो सभी गुमला जिला में हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है किरीडा, मालुदा, तमासीन, गोवा
डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केरीदाह, मालूदाह, तमासीन, गोवा, डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, लातेहार, चतरा या फिर पलामू? तो याद रखना ये सभी जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है, चाहे वो तमासीन हो, चाहे गोवा हो, चाहे डुमेर सुमेर हो, चाहे मालूदाह हो या फिर केरीदाह हो, ये सभी जलप्रपात आपको चतरा जिला में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, मिर्चिये के बारे में बता चुके हैं। मिर्चिये जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये है आपका लातेहार जिला में, है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे थे, उसका डिस्कशन ऊपर भी कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग या फिर गिरिडीह? तो ध्यान रखना है उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला का एकमात्र महत्वपूर्ण जो है ये आपका जलप्रपात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जलप्रपात उसरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? उसरी नदी पर, ठीक है। और एक यहाँ पे देखेंगे ना, इस जगह पर उसरी नदी के किनारे के यहाँ पर खंडोली पहाड़ है, तो वहीं पे ये स्थित है ये जलप्रपात खंडोली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला, चतरा, लोहरदगा या फिर पश्चिम सिंहभूम? सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा में दो जलप्रपात महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये आपका घड़घड़िया है, ठीक है, ठीक है, ये पार क्षेत्र में स्थित है, ये ध्यान रखना है, पार क्षेत्र में है। और एक और यहाँ पे है निंदी, क्या नाम है? निंदी। ये दो जलप्रपात का नाम याद रखना है आपको। एक तो आपका घड़घड़िया है और एक है आपका निंदी, ये दो जलप्रपात का नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुसैनाबाद, पलामू में, या महुआ टांड़, लातेहार में, या नेतरहाट में, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका होगा पलामू में है, हुसैनाबाद स्थान पे है, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल, केलाघाघ। सवाल है केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सिमडेगा में है, गुमला में है, लोहरदगा में, या फिर सरायकेला खरसावां में है? ठीक है, तो अब देखेंगे कि केलाघाघ कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? सिमडेगा में। कहाँ देखने को मिलेगा? सिमडेगा में। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे एक और जलप्रपात है, सुगा काटा घाघ, ठीक है, क्या नाम है? सुगा काटा घाघ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और है सुगा काटा घाघ या फिर केलाघाघ, ये दो यहाँ पे जलप्रपात है सिमडेगा जिला में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रामगढ़ में है, रांची में है, खूंटी में है, या फिर हजारीबाग में है? तो ये भी आसान सा सवाल है, कहाँ पे हो जाएगा ये? देखिए यहाँ पे एक बोकारो जलप्रपात तो हजारीबाग ऑप्शन में है, खूंटी है, रांची है, रामगढ़ है, ठीक है ना। रामगढ़ में तो नहीं होगा, रांची भी नहीं होगा, खूंटी भी नहीं होगा, हजारीबाग यहाँ ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। डी ऑप्शन हजारीबाग में, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? अगर दी कुछ डिफरेंट होगा या बोकारो जिला ही होगा, थोड़ा सा अगर आपको पता है तो मुझे गाइड कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन के हिसाब से तो हजारीबाग होगा, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और भी आंसर ऑप्शन में है आपके दिमाग में तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गुरसेंदु, हेसातु, सुखलदरी, बलचौरा, ठीक है, गूंगाझांझ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? ठीक है, सभी उल्टा पलटे नाम दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो जितने भी जलप्रपात हैं यहाँ पे बताना है किस जिले में स्थित है। पलामू में है, रांची में है, चतरा में है, या फिर वेस्ट सिंहभूम में है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन है पलामू, रांची, चतरा, वेस्ट सिंहभूम। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है गुरसेंदु, हेसातु, सुखलदरी, बलचौरा, ये सब जितने भी है ना, यहाँ पे एक और सतबहनी भी है, ठीक है। ध्यान रखिए सतबहनी हो, बलचौरा हो, सुखलदरी हो, गुरसेंदु हो, ठीक है। ये सभी जितने जलप्रपात है ना, ये सभी आपको देखने को मिलेगा गढ़वा जिला में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? गढ़वा जिला में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या है? गढ़वा है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं।
सवाल है मुनिडीह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बोकारो में, रांची में, गिरिडीह में या धनबाद में? तो ध्यान रखना है मुनिडीह आपको देखने को मिलेगा धनबाद जिला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी धनबाद में और नहीं है वैसा कोई जलप्रपात जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? घाटशिला में है, चक्रधरपुर में है, महुआटांड़ में है या फिर सरायकेला खरसावां में है? तो याद रखना है ये है आपको घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, तो धारागिरी जो जलप्रपात है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इस जिला में भी एकमात्र ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है। अगला सवाल है सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची, खूंटी, लोहरदगा, बोकारो? तो सही आंसर हो जाएगा और रांची, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, रांची में जितने भी जलप्रपात हैं सबका नाम हमने बता रखा है। ठीक है, जैसे सोनुआ था, तिरू था, पंगूरा था, है ना, और भी बहुत सारे थे, जोन्हा था। ठीक है, तो वो सब ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं। लुपुंगुटू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या लोहरदगा? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में हमने और भी बता रखा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि हिरनी था वहाँ पे, लुपुंगुटू था, ठाकोरा था, है ना, तो वहाँ पे देखे थे कि ये पश्चिमी सिंहभूम में जलप्रपात हैं। अगला सवाल है इसके बारे में भी बता चुके हैं। प्रेमाघाग एवं सिरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, क्या है? प्रेमाघाग एवं सिरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची? सही आंसर हो जाएगा गुमला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? गुमला। गुमला में हमने और भी बता रखा था, जैसे कि हेपाद था, प्रेमाघाग था, नागफेनी था, सदनी या सदनी घाग था, सिरका था, है ना, तो ये सब बातों को ध्यान रखना था। चलिए आगे देख लेते हैं। मुनिडीह भटिंडा क्या है? मुनिडीह भटिंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची, बोकारो, गिरिडीह या धनबाद? तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा धनबाद, डी ऑप्शन सही है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ लगता है। अगला सवाल है झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में देखने को मिलता है? रांची, गढ़वा, चतरा या हजारीबाग? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, बताइए क्या होगा? ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में सबसे ज़्यादा जलप्रपात देखने को मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ से सवाल है गर्म जलकुंड के बारे में। ठीक है, तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्य कुंड है, तितुलिया कुंड है या फिर तथा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था ततहा कुंड। ठीक है, क्या होना चाहिए था? यहाँ पे फिर लिख देते हैं ततहा कुंड। ठीक है, या फिर में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक गर्म वाला जो जलकुंड है वो है आपका सूर्य कुंड। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ध्यान में रखना था, ये किस जिला में है? ये है आपका हजारीबाग जिला में। ठीक है ना, हजारीबाग जिला में है। और यहाँ पे देखेंगे जो पानी का जो टेम्परेचर है ना, वो 88 डिग्री है। ठीक है ना, 88 डिग्री सेल्सियस देखेंगे, इसका जो तापमान है वो 88 डिग्री है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है ये। ठीक है, सूर्यकुंड हजारीबाग से अगर देखा जाए तो लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। ठीक है, और यहीं पे देखने को मिलता है लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, सीता कुंड। ठीक है, तो ये 5 कुंड यहाँ पे स्थित हैं। कौन कौन? सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड और एक है सीता कुंड। ये 5 कुंड यहाँ देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो इतना डिटेल से तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 5 कुंड है। एक सूर्य कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ब्रह्म कुंड है, राम कुंड है और एक सीता कुंड है। ठीक है, ये 5 कुंड का नाम जरूर याद रखिएगा। बाकी तापमान यह जरूर याद रखिएगा कि इस पानी का तापमान जो है वो 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि 100 डिग्री पर पानी खौलता है तो सोचिए कितना गर्म होगा ये। और साथ ही ध्यान रखना है कि हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल है झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिला जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हजारीबाग। अगला सवाल है तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, धनबाद, लातेहार या फिर पलामू? तो ध्यान रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन धनबाद।
धनबाद में इसके अलावे भी देखेंगे कि और भी यहाँ पे गर्म जल कुंड है, जैसे कि तेतुलिया तो है ही है, चरक खुर्द है, ठीक है, सुसुम पानी है। ये 2 और भी याद रखना चाहिए आपको, एक चरक खुर्द और एक है सुसुम पानी। गर्म जल कुंड यहाँ पे धनबाद में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताता पानी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो ताता पानी कहाँ देखने को मिलेगा, बताइए ज़रा। ताता पानी गर्म जो है जल कुंड किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, रांची या लातेहार? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लातेहार, ठीक है। ताता पानी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये है लातेहार जिला में। अगला सवाल है दुआरी, ठीक है, क्या है? दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा या फिर पूर्वी सिंहभूम? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चतरा। चतरा में है द्वारी गर्म जलकुंड। अगला सवाल है कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? ये भी सवाल पूछा गया है इस तरह के एग्जाम में 2017 में कि कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में है या फिर पश्चिमी सिंहभूम में या गोड्डा में है या फिर रामगढ़ में है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हजारीबाग में। कावा गर्म जल कुंड कहाँ है? ये है आपका हजारीबाग जिला में, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कि ये वो स्थान है जहाँ भौमिक जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहाँ का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, उसे गर्म जल कुंड कहा जाता है, ठीक है। गर्म जल कुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही ध्यान रखना है कि हजारीबाग जिला में और कौन कौन से देखने को मिलता है। तो कावा तो है ही, हरद है, सूर्यकुंड है, टाइगर गर्म जल कुंड है, ये सभी हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला सवाल है चरक क्षुद्र गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, बोकारो। चरक खुर्द गर्म जल कुंड बताना है किस जिला में स्थित है। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे धनबाद, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? तो अभी हमने बताया टाइगर के बारे में, है ना। तो कहाँ पे हो जाएगा बताइए ज़रा। ये हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला में, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है शिवपुर, क्या है? शिवपुर एवं बारामसिया गर्मसोता किस जिले में स्थित है? शिवपुर एवं बारामसिया गर्मसोता किस जिले में स्थित है? जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ या साहेबगंज? तो याद रखना है ये भी देखने को मिलेगा कहाँ पे? पाकुड़ जिला में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? पाकुड़ जिला में, सी ऑप्शन सही है। और एक है आपका बारा झरना, रानी बहल, झरिया पानी, नूनाबिल, ताता पानी एवं भूमका गर्मसोता किस जिले में स्थित है? तो ये सब याद रखना है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा दुमका जिला में। कहाँ देखने को मिलेगा? दुमका जिला में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं हुडको झील के बारे में, ठीक है। झीलों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है झारखंड में, ठीक है। एक पूछ लिया जाता है कांके बांध कहाँ पे है? तो रांची में, तो आप सबको पता होगा। और एक धुरवा बांध, ये भी पता होगा रांची में ही है। एक तो चांची झील है, तो वही पता होगा कि धनबाद में है। ये सिर्फ आपको याद रखना है हुडको झील के बारे में, ठीक है। कौन सा? हुडको। ये जो झील है ये कृत्रिम झील है, ठीक है। ये कैसा झील है? ये आपका कृत्रिम झील है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पे है? तो ये है आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर जिला में स्थित है। तो झीलों से कम इतना याद रखना, सिर्फ एक पॉइंट कि हुडको झील कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर जिला में है, ठीक है। और ये कृत्रिम है, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि टाटा मोटर्स के द्वारा ये निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये थे जो भी था सिलेबस में भी, मतलब जलप्रपात, गर्म जल कुंड, झील, तो ये सब संबंधित यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसका हमने आपको दिया है नोट्स के रूप में, MCQ के रूप में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।